नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे विमर्श पर बात करने वाले हैं जो भारत की वास्तुकला, पुराने आक्रमणों और हमारी आज की शिक्षा प्रणाली, इन तीनों को आपस में जोड़ता है। हम दरअसल एक ऐसे स्रोत, एक ऐसे नैरेटिव को खंगाल रहे हैं जो हमारी ऐतिहासिक इमारतों और विरासत से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे और विवादित दावे पेश करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। 60,000। जी हाँ, 60,000। इस स्रोत का ये एक बहुत बड़ा दावा है कि भारत में करीब 800 सालों तक चले अलग अलग आक्रमणों और शासन के दौरान लगभग 60,000 मंदिरों को नष्ट किया गया। अब जरा 8 सदियों के समय और इस संख्या की विशालता के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि ये उस पूरी कहानी की नींव है जिसे ये स्रोत हमारे सामने रखता है। भाग 1, आक्रमणों का युग। अब ये स्रोत हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर एक काफी तीखा सवाल उठाता है। इसका दावा है कि अगर हम अपनी इतिहास की किताबों को देखें तो मुगलों, अकबर या ताजमहल जैसी चीजों को तो बहुत प्रमुखता से पढ़ाया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर वीर शिवाजी जैसे महान मूल भारतीय राजाओं को कथित तौर पर कहीं न कहीं हाशिए पर धकेल दिया गया है। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पीढ़ियों को उनके अपने विस्तृत इतिहास से दूर क्यों रखा गया। भाग 2, नालंदा का पतन। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो नालंदा का जिक्र आना लाजमी है। स्रोत बख्तियार खिलजी के आने से पहले के नालंदा को दुनिया के एक बेजोड़ ज्ञान केंद्र के रूप में दिखाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां वेद, चिकित्सा और योग से लेकर खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन शास्त्र जैसे बेहद गंभीर विषय पढ़ाए जाते थे। दुनिया भर से छात्र यहां खींचे चले आते थे। ये सच में भारत के विश्व गुरु होने का एक जीता जागता प्रतीक था। लेकिन फिर आता है एक बेहद दुखद मोड़ और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, 90 लाख। स्रोत के दावों के माने तो नालंदा की लाइब्रेरी में उस वक्त करीब 90 लाख बहुमूल्य पांडुलिपियां मौजूद थीं, जिन्हें जलाकर पूरी तरह राख कर दिया गया। और बताया जाता है कि ये आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का जलना नहीं था, बल्कि ये पीढ़ियों के संचित ज्ञान का विनाश था, जिसे ये स्रोत बहुत प्रमुखता से उभारता है। भाग 3, विवादित मंदिर और स्मारक। अब आते हैं कुछ बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक इमारतों पर, जिनके मूल स्वरूप को लेकर ये स्रोत कई हैरान करने वाले दावे करता है। जैसे कि इसका दावा है कि अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो असल में एक बहुत बड़ा सरस्वती मंदिर था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। और ताजमहल के बारे में भी इस स्रोत का ये कहना है कि ये मूल रूप से तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था, जिसे राजा परमाल देव ने बनवाया था। इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी विनाश और फिर से खड़े होने के एक बहुत लंबे चक्र को दिखाता है। नैरेटिव के अनुसार 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे नष्ट किया, फिर 1585 में राजा मानसिंह ने इसे दोबारा बनवाया। इसके बाद 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसे फिर से तोड़ा गया और आखिरकार 1780 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसे फिर से उसी जगह बनवाया गया। मतलब ये एक ही जगह पर सदी दर सदी चलने वाले संघर्ष की एक अनोखी कहानी है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ मौखिक दावों पर नहीं रुकता, वह कुछ भौतिक साक्ष्यों का भी हवाला देता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की एक पट्टिका मौजूद है। स्रोत का दावा है कि इस पट्टिका पर साफ साफ लिखा है कि वहां जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसका निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से किया गया था। वहां मौजूद खंडित मूर्तियां कथित तौर पर इस बात की गवाही देती हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत में कई और प्रमुख जगहों का भी जिक्र है, जैसे कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सिकंदर बुतशिकन ने तोड़ा। इसके अलावा अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसे महमूद गजनवी ने बार बार लूटा। स्रोत के मुताबिक ये सभी वो ऐतिहासिक स्थल हैं जहां सदियों तक ये टकराव और निर्माण का सिलसिला चलता रहा। भाग 4, विनाश के पीछे की प्रेरणा। अब इन सब बातों को सुनकर मन में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, एक इतनी प्राचीन और धन धान्य से परिपूर्ण सभ्यता, आखिर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? विदेशी आक्रमणकारी आखिर उन शक्तिशाली भारतीय साम्राज्यों पर हावी कैसे हो गए?
ये स्रोत हमें इस पहेली के कुछ दिलचस्प जवाब देता है। इसके अनुसार एक तरफ तो भारतीय राजाओं के बीच अपने अपने राज्य बढ़ाने की आपसी होड़ और खतरनाक गृह युद्ध चल रहे थे, जिन्होंने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया, और दूसरी तरफ जो आक्रमणकारी आए उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। मूल आस्था और ज्ञान को खत्म करना, यहाँ का बेशुमार खजाना लूटना और जबरन धर्म परिवर्तन कराना, यानी आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणता दोनों ने मिलकर यह परिणाम दिया। भाग 5 ऐतिहासिक विमर्श पर पुनर्विचार। अगर किसी को इन दावों की गहराई में जाना है और इस पूरे ऐतिहासिक विमर्श को और बारीकी से समझना है तो ये स्रोत एक खास किताब पढ़ने की सलाह देता है। इस किताब का नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, जिसे सीताराम गोयल जी ने लिखा है। स्रोत का मानना है कि ये किताब इतिहास के उन अनदेखे पहलुओं को सामने लाती है जिन पर अमूमन हमारी मुख्य धारा की बहसों में बात नहीं की जाती। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां ये स्रोत एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक संदेश देता है। ये कहता है, एक व्यक्ति जिसे अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता, वो एक कटी हुई शाखा के समान है। जो अपना इतिहास जानते हैं वो इसे कभी दोहराने नहीं देते। अब ये बात हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अतीत की ऐसी समझ होना जरूरी है? क्या इतिहास की जागरूकता ही त्रासदियों को रोकने की कुंजी है? बस इसी सवाल के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।